कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चकार निघनन्ति पौरोग्राम व्रजाधिषु। खूब दिव्य नंद महोत्सव हुआ। भगवान शंकर भी बालकृष्ण का दर्शन करने पधारे। नंद बाबा प्रतिवर्ष अनुसार कर चुकाने टैक्स देने के लिए मथुरा चले गए और नंद बाबा लौट कर नहीं आ पाए और कंस की भेजी हुई एक राक्षसी गोकुल में आ गई। कंस ने किस राक्षसी को भेजा? आप सबको नाम पता है? कौन है? पूतना। ये जो पूतना है ये बकासुर की बहन है। देवलिया जी, बकासुर को जब कंस ने अपने अधीनस्थ कर लिया तो कंस तो लोगों को मार डालता था या अपने अधीन कर लेता था, तो बकासुर ने कंस की अधीनता स्वीकार कर ली। तो बकासुर की जो बहन बकी थी उसने कहा कि आज से आप मेरे भैया हो गए। तो कंस को बकी ने अपना भाई बना लिया। तो वही पूतना जो है, पूतना का अर्थ क्या है? जो पवित्र नहीं है वो पूतना, पूतान नयति, जो पवित्र नहीं है, न जिसका भाव अच्छा है न स्वभाव अच्छा है, वह दुष्ट हृदय वाली राक्षसी क्यों भेजी गई? बोले जब उस कन्या ने आकाश में उड़ते हुए कहा था कि अरे दुष्ट कंस तुझे मारने वाला तो कहीं और पहुंच गया, तो कंस ने कहा क्या करें? पूतना बोली भैया ये काम मुझे सौंप दो। अभी आपका शत्रु बहुत छोटा बच्चा होगा और मैं जाकर के सब बच्चों को जहर पिला दूंगी, आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा कि तुम्हारी काया देखिए कभी, कैसा तुम्हारा विकराल रूप है। वो तो राक्षसी है, मायावी है, उसने माया से बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया। सबने कहा अच्छा अब जाओ। तो बड़ा भयंकर विष अपने पयोधरों में लगा करके और वह पापनी ब्रजमंडल में घूमने लगी। सबसे ज्यादा हल्ला नंद जी के लाला का था, तो सीधी गोकुल की ओर चली। यशोदा मैया को बधाई देने का नाटक करने लगी, बहना बधाई हो, बहना बधाई हो। अच्छा यशोदा जी बड़ी भोली हैं। यशोदा का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। यशः ददाति इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे वो यशोदा है। काम तो खुद करे और यश दूसरों को दे दे, अरे आपके कारण हुआ, अरे आप ही ने तो किया। और नंद का मतलब बोले नंद्यति सर्वजनान सानंदा, जो सबको आनंद प्रदान करे वो नंद है। और जो सबको आनंद देता है एक दिन उसके यहां परमानंद प्रकट हो जाता है, एक दिन उसके यहां ब्रह्मानंद प्रकट हो जाता है। अब हम लोग विचार करें कि हम दूसरों को आनंद लुटाते हैं कि दूसरों को तकलीफें बांटते हैं। हमारे कारण लोग खुश होते हैं कि हमारे से लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोगों के दुख का कारण है कि खुशी का कारण है, ये भी तो विचार करना है। खुशियां बांटोगे तो जीवन में खुशियां मिलेंगी और दुख बांटोगे तो जीवन में दुख मिलेंगे। अपमान बांटोगे तो अपमानित होना पड़ेगा और सम्मान बांटोगे तो दुनिया में सम्मान मिलेगा। इसलिए जो चाहते हो वही बांटना, जो अपने लिए चाहते हो वही बांटते रहिए। रावण की लंका में आग लग गई देवलिया जी। राम जी ने हनुमान जी से कहा तुमने लंका दहन क्यों किया? हनुमान जी बोले सरकार मैंने थोड़ा ही जलाई। तो बोले रावण के पाप से लंका जल गई। रावण ने दूसरों के घर जलाए थे और जो दूसरों के घर जलाएगा एक दिन तो उसका घर जलेगा। रावण ने दूसरों के घर जलाए थे, एक दिन उसका पूरा नगर जल गया। तो जब पूतना आई यशोदा जी से कहने लगी बहना बधाई हो, बहना बधाई हो। देखो ब्राह्मणी हो, मथुरा से आई हूं, मुझे पता लगा तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मुझे देवताओं का वरदान है कि जिस बच्चे को मैं दूध पिला देती हूं वो निरोगी हो जाता है, दीर्घायु हो जाता है। अब पूतना की इन बातों में यशोदा जी उलझ गई। बेचारी सीधी सादी, उन्होंने कहा अरे बड़ी कृपा करी, देखो वो पालने में सो रहा है, जाके आशीर्वाद दे दो। पूतना को अवसर मिल गया और पूतना पालना की ओर बढ़ पड़ी। और पूतना जब पालने की ओर गई, हमारे बालकृष्ण पूतना को देखते ही दोनों नेत्र बंद कर लिए। पालने में कन्हैया है और जैसे ही पूतना को आते देखा तो दोनों आंखें धीरे से बंद कर ली। व्यवोध्यताम बालकमारिकाग्रहम
चराचर समात्म निमिलिते क्षण। थोड़ा शार्प कर दो इसको। दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र क्यों बंद कर लिए, इस पर अनेक महापुरुषों ने अपने अपने विचार रखे हैं। अब भगवान ने आंख बंद क्यों करी है तो भगवान ही जाने, पर गुरुजन महापुरुष लोग अपने अपने मंतव्य रखते हैं कि नहीं। तो हम दो चार कारणों पर चर्चा करें फिर आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण ने आंख बंद क्यों कर ली? एक संत कहते हैं, बोले शायद इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे मैं तो आया था कि माखन खाऊंगा, मिश्री खाऊंगा, ना माखन चखा ना मिश्री चखी, ये जहर पिलाने आ गया। जहर तो मैंने कभी खाया नहीं, बड़ा कड़वा होता है। तो आंख बंद क्यों कर ली? बोले आंख बंद करके भोले बाबा को बुला रहे होंगे, बाबा आपका नाश्ता तैयार है, आ जाओ, क्योंकि जहर पीने का अभ्यास भोले बाबा को बहुत बढ़िया है। एक संत बोले नहीं, ये बात तो ठीक नहीं लगती, दूसरा कारण बताते हैं। बोले शायद इसलिए नेत्र बंद कर लिए होंगे कि सोच रहे होंगे कि इस जन्म में तो इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, पर इसने किसी जन्म में तो ऐसा किया होगा जो मेरे पास आ गई। तो आंख बंद करके उसके पिछले जन्मों को देख रहे होंगे कि इसने किस जन्म में ऐसा सत्कर्म किया था जो आज मेरे पास आ गई। पिछले जन्म में ये कौन थी? ये राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। भगवान वामन को देख के इसके मन में वात्सल्य जाग गया, और जब भगवान विराट बने तो बैर जाग गया। तो भगवान ने दोनों भावनाएं पूरी करी, और वह राजा बलि की पुत्री यहां पूतना बन करके आ गई। एक संत बोलते हैं, बोले इसलिए नेत्र बंद कर लिए होंगे कि मैं हूं मायापति और ये है मायावती। तो जैसे सूर्य नारायण के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, सूर्य के सामने अंधेरा टिकेगा, वैसे ही भगवान के सामने किसी की माया नहीं चल सकती। भगवान को लगा मेरी दृष्टि पड़ती इसकी सारी माया समाप्त हो जाएगी, इसलिए भगवान ने सोचा कि चलो मैं ही अपनी आंख बंद कर लेता हूं, चलो इसको करने दो, बढ़िया नाटक कर रही है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कोई कहता है कि भगवान विचार कर रहे होंगे कौन सी गति दूं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, हमें जो सबसे प्रिय लगता है वो कारण हम आपको बताएं। कारण तो बहुत सारे हैं, हमें जो सबसे प्रिय लगता है देवलिया जी, वो कारण ये लगता है कि भगवान ने सोचा होगा कि मैं बनावटी लोगों की ओर नहीं देखता। भगवान का स्वभाव है कि भगवान बनावटी लोगों से दूर रहते हैं, और ये बनावटी भेष लेकर आई है। जैसी होती वैसी आ जाती तो भगवान इसका त्याग नहीं करते। यद्यपि भगवान ने कृपा करके अपना परम धाम दे दिया, पर भगवान ने उसकी ओर देखा नहीं। क्यों? बोले ये बनावटी बनकर आई है। राम अवतार में भी तो एक सुंदरी आई थी। कौन आई थी? शूर्पणखा। वो भी बड़ी सज धज कर आई थी, और वो भी बनावटी रूप लेकर आई थी। अच्छा, राम जी का स्वभाव है, राम जी का प्रण है कि जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। तो जब शरणागत का भगवान कभी त्याग नहीं करते, तो बेचारी वो शूर्पणखा भी तो शरण में आई थी, पर उसको शरण में क्यों नहीं रख लिया? एक प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं? भगवान तो शरणागत वत्सल है। पर इसका समाधान यह है कि शरणागति एक जगह होना चाहिए। पूतना राम जी के शरण में आई देवलिया जी, और राम जी ने कहा कि अरे हमारे साथ तो ये देवी हैं, तुम ऐसा करो हमारे छोटे भैया लक्ष्मण के पास चली जाओ। तो लक्ष्मण जी के पास चली गई कि नहीं? फिर लक्ष्मण जी ने कहा हम तो सेवक हैं, हमारे पास क्या मिलेगा? तो फिर राम जी के पास चली आई। तो राम जी समझ गए कि इसकी शरणागति अनन्य नहीं है, इसकी शरणागति ठीक नहीं है। ये कभी इधर आती है कभी उधर जाती है, एक निष्ठ नहीं है, ये शरणागति के लायक नहीं है। दूसरा, राम जी की प्राप्ति में जानकी जी को बाधा मान रही थी कि जब तक ये देवी रहेगी तब तक ये मुझे नहीं अपनाएंगे, तो जानकी जी को खाने के लिए बढ़ी। तो राम जी ने सोचा अरे बाबरी, इन्हीं के कारण तो मेरी प्राप्ति होती है। लक्ष्मण जी को लगा कि ये तो बड़ी मूर्ख है, इसके तो नाक कान काट देना चाहिए। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए। पर राम जी ने शूर्पणखा की ओर देखा नहीं था। राम जी किधर देख रहे थे? सीता चेताए कही प्रभु बाता, सीता चेताए कही प्रभु बाता, सीता चेताए कही प्रभु बाता,
भ्राता। कुमार मोर लघु भ्राता। आहि कुमार मोर लघु भ्राता। कहि कुमार मोर लघु भ्राता। तो राम जी ने सूर्पणखा की ओर देखा नहीं। कहां देख रहे थे? सीता चिताएं जानकी जी की ओर देख रहे थे। अब यहां पालने में पड़े पड़े हमारे कन्हैया सोच रहे हैं कि उस समय वो राक्षसी आई थी तब तो मेरे बाम भाग में जानकी जी थी, मैं उनकी ओर देखने लगा। अब यहां तो दाएं बाएं कोई नहीं है, तो ठाकुर जी ने सोचा दाएं बाएं कोई नहीं है तो आंख बंद कर लेना ही ठीक है। और ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। भगवान बनावटी लोगों से बड़े दूर रहते हैं, इसलिए भगवान के सामने ज्यादा बनावटी मत बनो। भगवान के सामने जैसे है वैसे उपस्थित हो जाओ। भगवान कहते हैं तू जैसा है वैसा आ जा, मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा। जैसा है वैसे का मतलब हम अंदर से तो भोगी हैं और बाहर से बड़े भक्त बनना चाहते हैं। समाज को दिखाते हैं हम बड़े भक्त हैं, तो हैं भोगी। हमारे चित्त में हमारी बुद्धि में भोगों की वासना भरी हुई है और बाहर से बड़े भक्त बनते हैं। नहीं, भगवान के सामने जाकर के जैसे हैं प्रस्तुत हो जाएं और कहें मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। असु विचार रघुवंश मणि हरहो विसंभव वीर। सूरदास बाबा तो कहते हैं मोसो कौन कुटिल खल कामी जही तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। मोसो कौन कुटिल खल कामी। तो भगवान के सामने पूतना आई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब आप लोग बड़े ध्यान से सुने। नेत्र बंद कर लिए तो कन्हैया को देखा तो सोचा कि बालक सो रहा है, और बालक को सोया हुआ जान करके और उस राक्षसी पूतना ने सहसा उठा लिया। वो तो सोच रही थी साधारण बच्चा है, सो रहा है, जहर पिला के मार डालूंगी। जैसे ही उसने उठाया तो यहां लिखा है यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि। जैसे कोई भयंकर सर्प को रस्सी समझ करके उठा ले। अच्छा गुरुजी, प्राय ये तो उपमा दी जाती है कि रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए। सर्प में रस्सी का भ्रम होना स्वाभाविक है, लेकिन यहां को श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि बोले जैसे सर्प में रस्सी का भ्रम हो गया हो, या उल्टा हुआ है। साधारण बालक समझ करके पूतना ने उठा लिया और जैसे ही अपना पयोधर लाला के मुख में दिया, कन्हैया चुकुर 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 दूध पीने लगे। अब कन्हैया दूध पी रहे थे, ये सोचती मरता क्यों नहीं है। अरे इतना भयंकर विष लगा के आई हूं कि एक घूंट पीने से ही मर जाना था, पर ये तो पीता ही जा रहा है, मर क्यों नहीं रहा। ठाकुर जी बड़े प्रेम से उसका दुग्ध पान कर, अब दुग्ध तो क्या होगा, जहर पिया और उसके प्राणों का हरण करने लगे। अच्छा, जब प्राणों को हरण करने लगे तो पूतना को वेदना होने लगी, और जब पूतना को वेदना हुई तो भागी, मथुरा की ओर भागते हुए बोली छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़ छोड़ छोड़। छोटे से लाला है, अभी कितने दिन के कन्हैया हैं? कितने दिन के हैं? मात्र 6 दिन के। और 6 दिन के कन्हैया धीरे से बोल पड़े, मौसी जी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार पकड़ लें तो फिर बीच में नहीं छोड़ते, फिर तो ठिकाने लगाकर ही छोड़ते हैं। अब पकड़ लिया है तो बीच में नहीं छोड़ेंगे। भगवान का स्वभाव है, जिसको अपना बना लेते हैं फिर बीच में नहीं छोड़ते, फिर तो बस अपना बना लेते हैं। अच्छा, भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्त में फिर वो दोष भी नहीं देखते, अपना बना लिया तो बना लिया। जेहि अग बधे हो व्याध जेहि बाले, सो सुकंठ पड़े गिरे को चाले, सोई कर सोई कर
भगवान ने पूतना को पकड़ लिया और सुखदेव जी कह रहे हैं बड़ी जोर से उसके पयोधर को दबाया, प्रपीड्यताम, बड़ी जोर से दबाया। क्यों दबाया? बोले उसकी कर्म वासना की गठान निकालना चाहते हैं, जैसे फोड़े में से गठान निकालते ना दबा के, ऐसे जोर से भगवान ने उसको दबाया और पूतना के प्राणों का हरण किया। पूतना अपने असली रूप में आ गई और वह भयंकर राक्षसी जोर से गिरी, धड़ाम से गिरी, भयंकर आवाज आई।